ओके, जैसा हम लोगों को पता है कि आज हम पूरी तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो अगर आप लोग अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, आई वुड रेकमेंड आप लोग कॉपी पेन ले आएं और जी। एंड विल जस्ट स्टार्ट बिकॉज इट इज आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरी तरह से। जो डेटा सेट आपका अपना है, जो डेटा सेट जिस डेटा सेट को आपने ऑलरेडी मान लीजिए भेजा हुआ है, 2-3 वर्ड लिस्ट ले लीजिए। शुरू में हम लोग पूरा वर्ड लिस्ट तो नहीं हो पाएगा, 5-10 शब्द हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट होगा, आज बेसिकली सारा काम आपको करना है, मैं यहाँ बस आपके सहूलियत के लिए बैठी हूँ, जो इनिशियल कंफ्यूजन्स होते हैं उनको दूर करने के लिए बैठी हूँ। दूसरी बात ये है, एक साउंड मेरे से, एक नॉट साउंड एग्जैक्टली, एक चीज जो आप लोगों को शायद जरूरत पड़े, वो मुझसे छूट गया था। वो ये है कि जब आप, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम क के बाद ख आता है, राइट? क के लिए हमारे पास सिंबल है के। ख के लिए हमने देखा पूरे आईपीए चार्ट में, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, ख के लिए कोई साउंड नहीं है, कोई कोई सॉरी सिंबल स्पेसिफिकली नहीं है। ये ख साउंड या जो साउंड इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हवा के प्रेशर के साथ उच्चारित होते हैं, उन साउंड्स को के लिए एक अलग सा सिंबल है, एक अलग सा एडिशन है। ठीक है, जैसे क से, क में थोड़ा सा आप हवा डालेंगे तो ख बनता है, ग में थोड़ी सी हवा डालेंगे तो घ बन जाता है, राइट? उसी तरह से प में डालते हैं तो फ बन जाता है। राजस्थानी में म के बाद भी एक बोलने का उच्चारण करने का उच्चारण करने का साउंड भी है। उनके लिए अ, एक बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको करके बताती हूँ, आप लोग के लिए समझना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? उसके में थोड़ा-सा, छोटा-सा एक एच ऊपर की तरफ लगाया जाता है जब आप एस्पिरेट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। के ऊपर हल्का-सा, जब आप, अगर आपको ख प्रोनाउंस करना है, तो वो उसके ऊपर लग जाता है, ठीक है? वेयर इज़ आवर कॉन्सोनेंट्स? ये रहे। All right. So when you have to aspirate something, this is a very handy website. ये आपको, जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग लिख के प्रैक्टिस करेंगे। साउंड्स को, ध्वनियों के सिंबल्स को याद रखना और उनको लिख के प्रैक्टिस करना अच्छा होता है। दैट्स डेफिनेटली ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। बट ये जब आप मान लीजिए आगे चलकर 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 6 महीने बाद आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप उस डेटा को आप कंप्यूटर में भी सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही हैंडी वेबसाइट है। i2speak.com। उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हमारे हमारे पास आईपीए के फॉन्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह होता है, उसमें आप मतलब टाइप करते जाए और आपका वो फॉन्ट बनता जाए, वो लिखता जाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर लैपटॉप पे वो एक ही तरीके से नहीं चलता है, और मेरे भी लैपटॉप में वो उसी तरह से नहीं चलता, इसलिए मैं उसको रेकमेंड नहीं करती किसी को भी। आई हैव ऑलवेज यूज्ड दिस वेबसाइट, और ये इस वेबसाइट में मुझे हमेशा हेल्प मिली है, हमेशा इट हैज वर्कड, इट हैज नेवर गिवन मी एनी प्रॉब्लम, कभी भी मेरे को इसमें दिक्कत नहीं हुई है। दूसरी चीज ये है कि इसको आप ऑफलाइन सेव कर सकते हो, यू कैन सेव दिस पेज, एंड आप उसके उसको छोटा सा गूगल का वो बन के वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाता है, और आप उसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो, यानी इस वेबसाइट को यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। एक बार वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए आप बाद में कभी काम करना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू यूज योर डेटा, आपको ये सेव करके आप डेस्कटॉप पे रख देंगे, तो आपको ये बिना इंटरनेट के भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो जिस साउंड के बारे में बात कर रही थी, जैसे क के बाद अगर हमें ख बोलना हो, या ग के बाद घ आता है, जो ये एक्स्ट्रा हवा वाली जो के जो साउंड्स है, उनको आप कैसे लिखेंगे? जैसे क के लिए हमारे पास ये सिंबल है, सिंपल छोटा क। आप ये भी नोटिस करेंगे कि आईपीए चार्ट में जितने भी हमारे सिंबल्स हैं, कोई भी कैपिटल में नहीं है। बहुत कम ऐसे सिंबल्स हैं जो कैपिटल में हैं, और कैपिटल आईपीए चार्ट में कैपिटल होना और स्मॉल लेटर होना, दोनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप किसी भी साउंड को अनटिल एंड अनलेस, जैसे यहाँ पे ये यूवुलर जी जो है, दिस इज
दिस इज अ, 1 सेकेंड, मेरे को साउंड्स चेक हो रहे हैं कि नहीं. Okay. हाँ, जैसे यूवलर डी है, गा आगा सिर्फ यही साउंड कैपिटल में लिखा लिखा गया है. और बाकी भी आप आगे भी देखेंगे, ये ब साउंड है, ब्रू वाला जो साउंड आता था, ये ब साउंड है. और नीचे कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो आपको शायद कैपिटल में दिखें, जैसे ये उल्टा वाला डब्ल्यू होता है. अनटिल एंड अनलेस आप 100% श्योर है कि यही ध्वनि है आपके भाषा में, आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे. सारी ही साउंड्स, ऑलमोस्ट ऑल साउंड्स, ऑल ऑफ द साउंड्स आर यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर. ये एक कैपिटल एल है, ये उल्टा आर है, ये आर एन, ये सारे हैं. ऑल ऑफ दीज साउंड्स अगर आपकी लैंग्वेज में है तभी, क्योंकि अगर आप ग की जगह, अगर मान लीजिए जो स्मॉल ग है उसकी जगह ये यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस. सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दैट. ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर हमें जस्ट जो हम कह रहे थे, अगर मुझे ख लिखना है तो मैं एच लिखूंगी, लेकिन एच वो छोटा वाला एच होता है. ये हो गया ख साउंड. क्या आप लोग सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये? हाँ फोन जी, हाँ वालों, जी. हाँ, फोन वालों से मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैम को तो दिख ही रहा होगा. लेकिन ये जो साउंड है, दिस इज योर ख साउंड, ख. ऑलराइट, उसी तरह से अगर ग है, ग के ऊपर हमको घ लिखना है, घ. ठीक है, ये ऊपर का एच जो है, ये ऊपर का एच आप देख रहे हैं छोटा है. जैसे बचपन में मैथ में हम लोग टू द पावर लिखते थे, ए स्क्वायर में ऊपर टू आता था. ये उसी तरह से टू द पावर एच, के टू द पावर एच. क ख ग घ, प के बाद फ, ये फ सा. ठीक है, ये साउंड्स हैं, ये सब इसी तरीके से आप एच को ऊपर डाल के ही आप लोग लिखेंगे. ठीक, हिंदी में तो यही साउंड्स है, क ख च छ. हम्म, ठीक है. ओके, सो ये छोटा वाला जो एच है वो आपको एस्पिरेशन दिखाने के लिए. ऑलराइट, अभी आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको मैं इस्तेमाल करने के, इस वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ. जैसे हमारे पास अ साउंड है, अ. अब अ साउंड यूजुअली हम लोग, ये आपका बहुत ही इजी तरीका है. अ यूजुअली हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं. लेकिन आप जैसे ही इसमें ए लिखते हैं, इसमें आप देखिए आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन से ए की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर ये बड़ा वाला जो हम लोगों ने देखा था वावल्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे, यू कैन सी हियर, यहाँ वावल में हम लोग पढ़ रहे थे उ ओ अ, ये एक अ है. सो यहाँ पे ये भी अ है, ये भी आ है, ये भी आ है. which one, which, A, 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 A. right? So which are we talking about? तो उस तरह से आपको चूज करना है. यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अगर कौन सा आ है, कौन से आ में आपको ये सारे आ ऑप्शंस मिल जाएंगे. राइट, अगर आपको छोटा वाला जो अ है, वाटर वाला अ, लास्ट वाला, जो लास्ट में जो अ है वो यूज करना है, तो आप देखिए ये उल्टा ई जो है, ये इसको श्व बोलते हैं. ये ई पर आता है, ई आप लिखेंगे तो आपको ये ई ऑप्शन मिल जाएगा. आपको बस सिलेक्ट करना है, यू हैव टू गो. जैसे ही आप ई लिखते हैं वैसे ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं. राइट, एंड यू हैव टू गो एंड सिलेक्ट whichever sound you think is essential, which is important for, or is the exact one that you are looking for. ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन था जो पहले ये वेबसाइट पूरी फ्री हुआ करती थी, उसमें ये एड्स वगैरह नहीं आते थे, अब एड्स आने लगे हैं.
हाँ, इसमें आप ये नीचे जो बटन्स दिए हुए हैं उनको यूज करके आप देख भी सकते हैं कि कौन सा वावल है, ठीक है। और आपको वहां पे नीचे जाके सिर्फ वावल पे क्लिक करना है, वो अपने आप से अपना वावल सिंबल ले लेता है, ठीक है। एक और चीज दिखाना चाह रही थी, मुझे दिख नहीं रहा। सारे आपके जितने भी सिंबल्स हैं वो इसमें मिल जाते हैं। ओके, एनीवे वो आप देखते देखते पता चल जाएगा। ओके, यही मुझे आप लोग को बताना था। अगर आप चाहें तो अभी से आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। जैसे सिंपल अगर हमको कुछ भी लिखना हो तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल आज ही से शुरू कर सकते हैं, और आज आप पेन पेपर लेके कर सकते हैं, एंड देन ग्रेजुअली आप लोग इस वेबसाइट पे यू कैन ग्रेजुएट एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग द वेबसाइट, ठीक है। अभी आप लोग अपना जो पहला वर्ड लिस्ट है वो निकाले, और आई वुड रेकमेंड कि मैं ये IPA चार्ट यहाँ पे खुला ही रखती हूँ, ताकि आप लोग को अगर देखना है तुरंत तो आप लोग नजर उठा के देख ले, तो आप लोग को दिख जाए कि यहाँ दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। स्टार्ट करें, अपना अपना वर्ड लिस्ट निकालें और पहला वर्ड ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करें। आज का सिर्फ काम है, तो आप लोग को काम करना है, मुझे बताना है कि ये है, एंड देन यू हैव टू शो इट टू मी कि मैम ये लिखा है मैंने, एंड देन वी विल, मैम भी बैठी है यहाँ पर और मैं भी बैठी हूँ, हम लोग देखेंगे कि सही हुआ है कि नहीं। शुरू करें पहला वर्ड। मैम किससे, स्वदेश से करना है? हाँ, कोई भी वर्ड लिस्ट लीजिए, आप लोग का अपना डेटा सेट है। ओके, थैंक यू। यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग। स्वादिष्ट से ही शुरू करते, क्योंकि हम लोगों ने कलेक्शन भी शुरुआत स्वादिष्ट से ही की थी, राइट। लेट्स बिगिन। एक छोटा सा सजेशन है माधुरी, इफ यू थिंक सो। हाँ, एक आप किसी भी एक से जो भी पहले वर्ड के बारे में बोलना चाह रहा है, साउंड्स के बारे में, उनको आप उसमें I2 स्पीक में खुद भी अगर वो बताते जाएं और आप उसको लिख दें, सबको हाँ ना, दिखेगा। वो लेकिन पहले वर्ड के मतलब पहले हाँ आप लोग करें फिर मैं करूं। हाँ हाँ, वही मतलब। हाँ, तो आप तो पहले आप कर लीजिए, मतलब ऑल ऑफ यू आप लोग कर लीजिए, तो उदान जी, उर्ज्ञान जी, सब लोग आप करें, एंड देन मैं कोशिश करूंगी जो मुझे सुनाई दे रहा है उसके हिसाब में I2 स्पीक में लिखने की, और फिर आप लोग देखिएगा कि वेरीफाई कर लीजिएगा कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। ऑब्वियसली मेरा गलत भी हो सकता है, शायद मैं ना सुन पा रही हूँ जो आप कह रहे हो, तो उसमें आपका भी फीडबैक चाहिए होगा। लेट्स बिगिन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट। जैसे ही हो जाए, व्हाट इज योर फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द है क्या? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, पहला शब्द है जी मैं। मैं। हाँ, हाँ उसका जी, आप अपनी अपनी भाषा में आपकी उसका क्या होता है? हमारे उसमें तो घी, घी, घी। गी, ठीक है, लिखिए ग ई। ग में यहाँ पर ये है ग, और ई में हम लोगों ने कल देखा था जब हम लोग लंबे वावल्स कर रहे थे, E, राइट। E, तो आप लिखिए, क्या लग रहा है, लिखकर मुझे दिखाइए जरूर। उर्गेन जी अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें और मुझे दिखाइएगा जरूर। हाँ, लिखा, लिखकर स्क्रीन पे दिखा दीजिए। अजय जी। मैम एक्चुअली, हाँ एक्चुअली स्क्रीन ना फोन का बहुत छोटा है, और हाँ इसमें मुझे अभी याद नहीं है कि वो क्या है। जैसे मेरा है गे, सॉरी, गा, गा, गा में एक ही मात्रा है, गे। ये। घी। हाँ, मैं के लिए गे। हाँ, गा में एक ही मात्रा है, लेकिन वो ठीक है। छोटा है, ह्रस्व है। अब उसको कैसे लिखना है, ये कल वोवल में क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल ही।
तो ये तो वावल यहाँ पे चार्ट यहीं पे है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ए कौन सा है, क्या ये वाला है? ए नो, ए नहीं, ये भी नहीं ए है, ये नहीं है, उ ये भी नहीं है, अ ये भी नहीं है, अ नहीं है, ए नहीं, नहीं, आ नो, अ नो, नो, ओ नो, ए नो, नहीं, ए नहीं, ए उ नो, ए हाँ, ये नहीं, ए साउंड जो है, ये ए ए साउंड लग रहा है कि इसको छोटा कर देंगे तो आपका बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो छोटा उसी करने का के छोटा रूप है, उसी हाँ का छोटा रूप है। ठीक, ए, तो शॉर्टनिंग जब हम लोग करते हैं, ये शॉर्टनिंग जी, करने के समय भी जैसे अगर आप आपके पास कोई साउंड है, मैम जी, मैम आप बता सकते हैं कि शॉर्टनिंग कैसे करते हैं? ए ओके, सो लेंथ की शॉर्टनिंग, एक सेकेंड ना, मैं आपको कंफर्म करके बता, जी, जी, क्योंकि यही वावल है, ये क्योंकि ए आप सबको समझ में आना है इसीलिए इसमें बताया जाता है इस तरीके से कि ये लंबा सुनाई दे, लंबे ड्यूरेशन तक सुनाई दे। माधुरी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर। हाँ मैम बोलिए। हाँ, हाँ, शॉर्टनिंग अगर मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट करता है लैंग्वेज में, हाँ, तब हम उसको जो है डिफरेंस साइन करके जो है वो लिखते हैं। अन्यथा जो है उसकी प्लेस यहीं पे थोड़ा सा पहले हो जाएगी। जैसे अगर आप हिंदी के वॉवल्स को देखिए, तो हिंदी के वॉवल्स की एग्जैक्टली यही पोजीशन नहीं होती है हाँ जो आपके स्टैंडर्ड वॉवल इसमें बनी होती है ना। तो इसलिए तो उसको अलग से कोई नया साइन ना देकर यही ए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको मान स्वर में, तो उसकी प्लेस जरा सा अलग कर दी जाती है। जी लेकिन अगर वो शॉर्टनिंग आपकी भाषा में मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, कि वो इतना डिफरेंट है इससे कि और दूसरा ए भी है, और वो ए जो है वो आपके लिए अर्थपूर्ण भेद उत्पन्न कर रहा है, तब वहां पर हम जो है वो डायक्रिटिक मार्क लग के जो शॉर्टनिंग के लिए लगता है हाँ उसको लिखते हैं। ठीक है मैम, यही मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे अभी आपकी भाषा में अगर मैं इस ए को लंबा कर दिया जाए तो क्या कोई बदलाव जी, आएगा, कोई चेंज आएगा इस मीनिंग में? पर्टिकुलर शब्द में नहीं, इस पर्टिकुलर शब्द में नहीं आएगा, हाँ लेकिन दूसरे शब्दों में आ जाएगा वो। ठीक है, ओके गुड। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी वो जो शॉर्टिंग वाले जो जैसे कि मैम कह रही थी कि जो सिंबल्स हैं वो थोड़े से, जब हमें पूरी भाषा का एक आइडिया मिल पाता है, एक ओवरव्यू मिलता है, देन वी यूज दोज शॉर्टन मतलब डायक्रिटिक मार्क्स, राइट। अभी फिलहाल आप जी और ई ही इस्तेमाल करें। और अजय जी कैमरा इतना मतलब इट्स ओके, स्क्रीन मुझे दिख जाएगा, कैमरे का आप स्क्रीन उल्टा करके जो आपने कॉपी में लिखा होगा उसको अगर आप कैप्चर करेंगे तो मुझे दिख जाएगा, क्योंकि मेरा मैं देखना ये कहना जरूरी चाह है रहा और हूँ, आपका काम करना जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि जी। मुझे याद नहीं, जैसे जैसे गा गा मुझे लिखना है, गा और ए ए है ना, गे लिखना है मुझे, तो मुझे जी के लिए मुझे याद नहीं अभी कि क्या है, एक्चुअली मैं फोन पे काम कर रहा हूँ, है ना। सर जी तो के लिए यहाँ ग पे है, जी के लिए इज द सिंपल जी, ग के लिए सिंपल जी है यहाँ पे। मैंने सिंपल जी है, इसलिए ये ओके खुल के ओके, रखा हुआ है ना, ताकि आप लोग को देख के काम नहीं करने में easy हो। वो दिख नहीं रहा है, इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा मुझे, और मुझे याद नहीं है। ओके ओके ओके, मैं तोबदान जी, अभी कैमरा ऑन करके मैं अभी दिखाता हूँ। तोबदान जी आपने किया, आप क्या है, मैं के लिए आपकी भाषा में कौन सा शब्द है? तोबदान जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। उर्ज्ञान जी की भाषा में चलो। ये हुआ मैं, है ना, आपको हाँ दिख जी रहा है उर्ज्ञान जी? मैम, मेरा एक क्वेश्चन था इससे पहले ना, मेरे को मतलब इतना ये हैवी लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना,
इसको समझने में। एक तो मैंने ये पूछना था, ये IPA चार्ट जो है ना जी, इसको क्या हम मतलब डाउनलोड करके कोई हाँ मतलब इसको अपने हाँ, ऐप में होगा ये क्या? नहीं नहीं, वो ऐप आप डाउनलोड करके फोन में भी रख सकते हो, मतलब PDF में आता है। PDF आप रख लो, उसको देख देख के आप करते रहना, अच्छा, सामने चार्ट पेपर में लगा तो लेना अभी तक प्रिंट आउट मैंने करके। तो ये डाउनलोड भी नहीं किया, देखा भी नहीं, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। इसीलिए तो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि मेरे रहते रहते आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत आसान है। क्योंकि बस एक बार आपको, एक तो देखिए जो लेटर्स, जो साउंड हमारे हैं वही लेटर्स है मैक्सिमम जो है। जैसे गी आपने बोला, तो गी में नॉर्मली हम इंग्लिश में लिखना होगा तो GI लिखेंगे, राइट? उसी तरह से हम IPA में भी GI ही लिख रहे हैं। सो बहुत ही कम ऐसे साउंड है जो हमें याद रखने हैं, और उस याद रखने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो दान जी आप बताइए। मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया मैडम। हाँ, यही हाल मेरा है जी। सोमनाथ जी आपका आई, आपकी उसका बताइए, आपके मैं का पहला शब्द क्या है? मैं के लिए क्या, कौन सा ङ, शब्द? ङ। ङ, ङ, हाँ ओके, जी, तो ङ साउंड जो है वो एक N से आता है, राइट? ङ इज नेजल, है ना, नाक से बोला गया। तो हम लोग हाँ नेजल जी, देख लेते हैं कौन सा है। ये है नेजल लाइन। म है, म है, न है, और ये सारे रेट्रोफ्लेक्स ण, पैलेटल ङ और व्हीलर। ये आपने जो ङ बोला, ये ङ है, nga, anga, राइट? nga, राइट मैम, anga, सो हम लोग ये वाला न यूज करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये यहाँ पे न है, नीचे देखिए छोटा सा जे जैसा एक हुक बना हुआ है। तो दान जी दिख रहा है आपको? नहीं, दिख तो नहीं रहा है मैडम। ये तो हमें नहीं दिख रहा कुछ भी जो आप बोल रहे हैं। तो यही गड़बड़ हो रही है ना। हाँ, एक तो फोन पर है सारे ना जी। हाँ हाँ, फोन पर हाँ, है। आप बोलते जाइए मैडम, आप बोलते जाइए, ठीक है। ठीक है, हम लोग, मैं कोशिश करती हूँ। ये न है, सॉरी ङ है, दिस इज योर ङ, क ख ग घ ङ वाला ङ। और उसके बाद ङ, मुझे लग रहा है जो अ साउंड है वो श्व वाला अ है, तो हम ये उल्टा वाला ई लगाएंगे। ठीक, और ये जो यहाँ पे मैंने लिखा जो दूसरा है, पहला वाला गी है। गी उर्गेन जी की भाषा में बोला जाता है। उर्गेन जी आपकी भाषा का नाम क्या है? पुनन। अच्छा, हाँ उनन। जी, पुनन, हाँ जी। पुनन, उनन, एक सेकंड, बुनन, ब, पुनन या, हाँ पुनन, जी, पी 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 से पी, हाँ जी, पी, अच्छा पी, ओके। PUNAN, पुनन। पुनन पी में आई को, पुनन में मैं का मतलब होता है घी, और घी। स्तोत्पा में इज ङ, 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 ठीक है, ङ, ङ, यही है ङ, ङ, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और हाँ जी, उनकी भाषा में था, अजय जी की भाषा में था गे। गे, है, ये गे गे ये हम लोग ए ही लिखते हैं फिलहाल। ई और ए का फर्क है आपके पठन और हमारे पुनन हाँ, में। हाँ, ई और ए है, ई और ए का फर्क है। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा शब्द क्या है? व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट है जी, क्या प्रेमलाल जी नहीं है क्या? वो नहीं शायद है, नहीं है। नहीं जुड़े हैं, हाँ जी। अच्छा अच्छा यू, जुड़े थे मैम, फिर निकल गए। अच्छा, नेक्स्ट इज यू, तू। तू या तुम, तुम, यू, तुम। हाँ, तो तुम में हमें, मुझे लगता है कि काफी काम करना है, क्योंकि आपकी भाषा में तू का भी, तू में शायद, तू की, आप लोग की भाषा में शायद तू के अलग अलग वर्जन है, राइट? सो यू के लिए क्या शब्द है? व्हाट्स द वर्ड फॉर यू इन उर्गियान जी, आपकी भाषा में क्या है? अब हम छोटे के लिए बोले तो हम बोलेंगे, अगर रिस्पेक्टफुली बड़ों के लिए हो तो इन्हीं बोलते हैं। इन्हीं, ओके। सो छोटा वाला जो है हम, राइट? हन, हन, ह हन, और न, ह, सिंपल ह है, ह सिंपल है। हाँ, एच, हाँ जी। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हमने लिखेंगे तो हम एच ही लिखेंगे, एच। अ के लिए आपको याद होगा, यहाँ पे ऊपर तोबदान जी के ङ साउंड के लिए हमने अ जो वो यूज किया था, वो ये उल्टा ई था। सो ह, न, सिंपल, हन, हन, ठीक है। और हाँ बड़ों जी, के लिए है इनी। इन्हीं, हाँ जी। इनी में मुझे छोटी ई लग रही है, सो IN छोटी ई, इनी, ठीक है। तोबदान जी आपकी भाषा में क्या है? ख, खा और ख, फिर या लगेगा, ओ फिर द, क्षुद, क्षुद, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, ख हमने अभी शुरू में देखा था, ख कैसे लिखते हैं? के लिखते हैं और एक छोटा सा एच होगा ऊपर, राइट? हाँ क्ष, जी,
य एक आएगा बीच में क्योंकि हम वो कर रहे हैं, आप लोग सॉरी, उसमें य भी आएगा, ख्यद, ख्यद या ख्यद, 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 ओ लगेगा। हाँ जी, जी, ठीक, ख्यद, हाँ। राइट। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ। आपका ओ थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये थोड़ा देखने वाला है। हाँ, मुझे लग रहा था। तोबदान जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका ओ कौन सा वाला ओ है? हाँ, मैं ओ तो नहीं लगेगा। अच्छा, नहीं सुनिएगा। अच्छा जी। ओ आ ओ ओ ये दूसरे वाले रखो जी। ये सेकंड, ये तो नहीं चले। ओ, हाँ जी, ओ ये वाला आएगा। ठीक है हाँ जी, मैम, ओ। मुझे लगता है 2-3 शब्द ऐसे सुनने पड़ेंगे जहां पर ये ओ ध्वनि आए। हाँ, नहीं मैम, वैसे मुझे ये भी लग रहा है कि बिकॉज वाई की वजह से ना, वाई की वजह से एस्केलेशन हाँ। हो रहा है, इसीलिए वो ओ थोड़ा सा अ की तरह सुनाई दे रहा है। हाँ। बट 2-3 शब्द सुनने पड़ेंगे, वैसे जो हम कह रहे हैं कि पूरा लैंग्वेज देखना पड़ेगा, उसी के बाद हाँ, चलेगा। हाँ तब जी, क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है ख्यद अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ठीक ही है, ख्यद। ठीक है, और कोई शब्द है? रोदान जी, बड़ों को छोटों को कुछ और बोलते हो? न्य, न्य, न्य मतलब आप। न्य, वो ng वाला ng या न? न्य वाला जी। न्य, चा जा न्य। ओ वो वाला न्य। हाँ, वो वाला है ये। फिर य, फिर ओ, द, न्युत, न्य, इस तरह होगा। न्य, न्युत। नहीं, ये मुझे न्योद नहीं लग रहा है, न्यत लग रहा है। द है या द है? द आएगा, मतलब वो वो आ बगैर आ वाला द। हाँ, दवा न्यत, न्यत। मैम ये न्य, हाँ न्य जी। जो साउंड है, हाँ। वो ये ng के बाद, हमारे जो ng के बाद य वाला है वही आएगा शायद। हाँ। नहीं, न्य, चा जा ये न्य, न्य वाला। पैलेटल, ये ये अन्या, पैलेटल अन्या, आएगा। ये वाला है ना? हाँ जी। तोबदान जी सुनिएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अन्या, अन्या, हाँ जी। अन्या, न्य, अन्या। ये पहले वाला। पहले वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी। देखिए कितना आसान है, सुन भी लिया मैंने, और कंफर्म भी कर लिया और लिख दिया। मैम मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें भी तोबदन जी कंफर्म करें, इसमें ओ है कि ये श्वा वाला सिंबल रहेगा वाई के बाद? हाँ, नहीं, ओ तो लगेगा, अब सिंबल तो ओ ही लगाना पड़ेगा। ओ लगाना नहीं, पड़ेगा। एक बार बताइए, है एक बार बताइए। न्य, न्यत, अच्छा ठीक, न्य, मुझे न्यत सुनाई हाँ दे जी। रहा था इसीलिए। ओ थोड़ा साउंड आएगा जी, हाँ, वो छोटा ओ आएगा थोड़ा छोटा साउंड। होता है ना, ये तो ह्रस्व वाला है। हाँ, थोड़ा हल्का हो जाएगा, ओके, न्यत, हल्का हो जाएगा। हाँ जी, जी समझ गए। न्य, जी। हाँ जी। इसमें मुझे अभी भी, क्योंकि अगर हम ये आईपीए की तरफ से अगर हम पढ़ेंगे तो ये मैं न्योत पढ़ूंगी, न्योत, नॉट नियत। हाँ वही ना, हाँ जी, वही न्योद और हाँ जी। न्यत दा सिर्फ को फिर हल्का करना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है। दा को भी हल्का करना पड़ेगा ये। वो हाँ जी। मेरा ए वाला भी वही प्रॉब्लम, गे और गे में फर्क है। हाँ, नहीं वो हम लोग को समझ में आ गया है कि शॉर्ट वाला जो एक सेकेंड ना, एक मिनट। अच्छा, ओके, मुझे आ गया समझ में कौन सा वाला लगाना है। अगर आपकी भाषा में अगर वाकई में शॉर्ट है मैम, मुझे लग रहा है बिकॉज सिंस इट्स द नेटिव स्पीकर सेइंग कि इट्स नॉट गे, जीई में जो लोग लिखेंगे वो ही जाएगा, तो इसीलिए बिकम्स नेसेसरी कि हम लोग छोटा ही इंडिकेट, छोटा जो करना है वो हम लोग उसको करे ही करें। एक सेकेंड ना, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा सिंबल है छोटा करने का।
इतना छोटा छोटा है, दिख भी नहीं रहा। ऊपर ही आएगा वैसे सारा। ये रहा, हाँ ये। सो जैसे अभी आपको आपका जो क्या नाम है सर का, अजय जी का जो गेट था, उसके लिए ई साउंड को हमें एक्स्ट्रा छोटा करना है। तो एक्स्ट्रा छोटा इंडिकेट करने के लिए ये जो नीचे साउंड आप लोग को और भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो और भी छोटा है, ये सिंबल जो है ऊपर एक चंद्र बिंदु की तरह लगा हुआ है, दिस इंडिकेट्स योर वावल इज एक्स्ट्रा शॉर्ट। ओके मैम, ये टाइपिंग में ये सिंबल्स आ जाते हैं, फिर मिल जाएंगे हमें फॉन्ट्स? सॉरी, जब हम टाइप करेंगे तो फॉन्ट्स हमें मिल जाएंगे, ये सिंबल्स मिल जाएंगे क्या सारे? नहीं, इसीलिए तो जैसे ये ऊपर- क्या नाम है उसका वेबसाइट है। फॉन्ट्स अवेलेबल होती है बट मैं फॉन्ट रेकमेंड नहीं करती क्योंकि फॉन्ट हर कंप्यूटर में अलग दिखता है और फोन पे तो अलग होता है वो। आई डोंट थिंक फोन पे आप लोग इसको यूज कर पाएंगे। ये वेबसाइट बहुत हैंडी लगती है मुझे, इसमें सारे सिंबल्स सारे वो दिए हुए हैं। इसका मैम रिक्वेस्ट है कि लिंक दे दीजिएगा इसका भी ना। हाँ, obviously that I will give, that's not an issue is right now you need to practice, that's the whole thing। So यहाँ पे ई के बाद ये ऊपर छोटा सा चंद्र बिंदु जो दिख रहा है, that is your shortening वाला। मैं एक सेकंड कोशिश करती हूँ कि ये कहीं जूम हो सकता है कि अगर ये जूम हो जाता है तो आप लोग सबको दिख जाएगा। मुझे दिख गया, मुझे दिख गया। तो वैसे भी अगर मान लीजिए आप लोग को कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक तो ये हमारा जो IPA चार्ट है, इसमें जो चार्ट है इसमें बहुत ही इजी सब कुछ मेंशन्ड है। हाँ, मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि इसमें मतलब टेक्निकल साउंड्स है तो इसीलिए आप लोग को दिक्कत हो सकती है, टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, पर इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम रेकमेंडिंग this website only because you can continuously press, you can just press the sound and you can find out कि exactly कौन सा sound जिसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे अभी तोबदान जी के साथ ना, अन्ना, न्या और अन्या, अंगा वाली बात करें। कौन सा न्या है, कौन सा न था, न्या कौन सा था और न कौन सा था, दोनों ही चीज में समझ में आ गया क्लियरली कि क्या है, राइट। तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसको ख्योद और न्योद पढ़ूंगी, नॉट ख्यद एंड न्यद। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा दूसरा वावल लगाना चाहिए, लेकिन शॉर्ट करना पड़ेगा। नहीं, वो देखिए शॉर्टनिंग वाला जो टूल है ना, शॉर्टनिंग वाला जो ये साइन है, बहुत ध्यान से बहुत सोच समझ के लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर वावल को हम लोग शॉर्टन नहीं करते हैं, और शॉर्ट कोई भी चीज शॉर्ट है ये किसके कंपैरिजन में पता चलता है, कैसे कब पता चले, जब उसके कंपैरिजन में कुछ लंबा हो तभी पता चलेगा कि ये छुट्टी है, राइट। तो उसी तरह से अगर हमारी भाषा में उससे लंबा कुछ नहीं, ओके, अगर हमारी भाषा में उससे लंबा कंपैरिजन में नहीं है या उसके छोटा होने से, उस वावल के छोटे होने से कहीं मीनिंग में चेंज नहीं आ रहा है, तो हम उसको ये शॉर्टनिंग जो है उसको हम इंडिकेट नहीं करते, ठीक है। We don't indicate this shortening otherwise. So because like I said, you have to. मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। तोबदान जी, जो भी वॉवल्स आप लोग शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये शॉर्ट है, जो पॉइंट माधुरी जी ने बोला वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब एक बार हम लोग वही बात है ना कि पूरी भाषा की ध्वन्यात्मक संरचना को समझ लेंगे, तब उसके बाद अगर एज अ नेटिव स्पीकर आपको लगता है कि नहीं, आप उसको IPA के में शॉर्ट ही करके लिखना चाहते हैं, तो और भी तरीका होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये निर्णय सिर्फ एक नेटिव स्पीकर नहीं लेता है। इस तरह के निर्णय के लिए पूरे ग्रुप की जरूरत होती है। और जैसा हम पहले एक बार बात उठी थी कि हम लोग, आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और एक बार हम लोग फिजिकली आमने सामने बैठेंगे और बातचीत करेंगे और इस काम को फाइनलाइज करेंगे, साउंड्स के क्या सिंबल्स आप यूज करते हैं IPA के फाइनल करेंगे, तो उस समय के लिए इसको आप रखिए और हम भी ध्यान रखेंगे, नोट करके रखेंगे इस चीज पर, तब हम लोग पुनः एक बार चर्चा कर लेंगे।
एक और चीज हम लोग ठीक कर है, सकते हैं इस ठीक। वक्त, वो ये है कि जैसे मुझे पता है कि आप लोग की भाषाओं में अपनी अपनी लिपि है, आपकी लिपि होगी तो आपकी वर्णमाला भी होगी, और अगर वर्णमाला है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सिर्फ वर्णमाला के ही जो साउंड्स हैं उनको भी अगर आईपीए करने की कोशिश करें, तो उससे आसानी ये रहती है कि वर्णमाला है हमारे पास, उसी के साथ हमने हमारे जो आईपीए के सिंबल्स हैं उनको रट लिया या उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो वो इजी हो जाता है। मतलब वर्णमाला को अपनी लिपि में लिखने के बजाय आप आईपीए में लिखें तो उसका ज्यादा मुझे लगता है कि फायदा होगा। आप लोग कोशिश करिए, कोशिश क्या शुरू कीजिए, वर्णमाला लिखना शुरू कीजिए। अब जैसे हम लोग क ख ग घ लिखते हैं, आप अपनी वर्णमाला लिखना शुरू कीजिए। कहीं पे भी डाउट है कि मैम इसको कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे तुरंत उसको लिख के बता दूंगी, एंड देन हम लोग उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। लिपि नहीं है मैम हमारे पास, शायद तोब्दन जी वाली में है, और बाकी ओके, किसी के नहीं पास लिपि नहीं है। इंटरेस्टिंग। मैडम, मैं थोड़ा सुजेशन दूं। हाँ सर बोलिए। वो मेरा सुजेशन ये है कि एक हिंदी का वो मॉडल लेके जो ये वर्णमाला है, चार्ट है, तो उसी तरीके से हर एक भाषा मैं वाले यहाँ पे अपने मैं अपनी काम बोली करती में हूँ, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख के चार्ट। लिखती जाती हूँ, हिंदी के वर्णमाला का आईपीएल चार्ट करती रहती हूँ। आप लोग अपने पास करिए उसको, तो लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। उसमें क्या है मैडम, कुछ जो अक्षर हैं हिंदी के हटाने पड़ेंगे और कुछ उनको ऐड करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, ओके ओके, तो वो चलो वो हाँ जी, बिल्कुल वो ठीक अपने है, आप करेंगे। वो हम लोग अपने आप हाँ जी, करेंगे। वो पहले अपने आप हम, करेंगे जी। वेरी गुड, हाँ जी, पहले मैं हिंदी वाला हाँ लिखती चली जाती हूँ यहाँ पे हाँ जी, ये वर्णमाला मॉडल को, हिंदी वाला होगा जी। मॉडल, और आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ ही कीजिएगा, ठीक है? ये नहीं कि अकेले मैं लिख रही हूँ और आप लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? बढ़िया सर। सबसे पहला हिंदी में आता है, पहले व्यंजन कर लेते हैं, फिर हम लोग वावल्स पे पहुंचेंगे। पर क, मोबाइल में मैम, दिखाई देख रहा था मैं ना। हाँ कागज में मैम, लिखिए, मैं मोबाइल में लिख रही हूँ, मैं लैपटॉप में लिख रही हूँ, ठीक? ये हो गया क, सिंपल। मैं कुछ कहना चाह रहा था मैम। जी सर बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तरीका आपने है ना, अपने वर्ड लिस्ट के हिसाब से, इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्लैरिटी इससे ज्यादा आएगी हाँ लेकिन वर्ड्स बट को वी लेके। कैन, वी शुड स्टार्ट यूजिंग दिस एंड देन वी कैन मूव ऑन। अभी जो नहीं, एक कंसेंसस हमने प्लान जो है ना पूरे देखिए, लैंग्वेज के लिए है, प्लान पूरे हाँ जी, लैंग्वेज के लिए है, इसलिए आपका हाँ जी, बेस जो है ना ये बनना चाहिए। हाँ बेस बनना चाहिए, यू आर वेरी राइट, हाँ जी, मैं भी हाँ जी, इसका सपोर्ट कर रही हूँ इसीलिए। हाँ ओके, जी, लेट्स जस्ट ठीक है। स्टार्ट। जरूर। ये क है, क लिखिए सब लोग, सिंपल है के। क के बाद हिंदी में आता है ख, तो के एच। नहीं, ये कॉपी में लिखें कि क्या चैट पे कॉपी पे लिखें, कैसे लिखिए, करें? कॉपी में लिखिए। कॉपी पे लिखें ना। हाँ, हम्म, जैसे हिंदी में वर्णमाला लिख के जाते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले क ख ग घ ङ लिखे और उसके नीचे ये सिंबल्स लिखते जाएं, तो एक बन भी जाएगा चार्ट जैसा, सबके याद रखने पर के लिए। मोबाइल में तो ये नजर ही नहीं आ रहा मैम। आई नो, आई एम सॉरी। खुद वो अपने आप याद, आपको याद हो गए तो वैसे लिख सकते हैं आप आराम से। याद हो जाना चाहिए। अब देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, हाँ जी, कुछ हुआ? हाँ ठीक है, दिख हाँ रहा जी, है, दिख रहा है। तो ये पहला वाला क है, फिर ख, फिर ग के लिए क्या आएगा? नहीं इसको हमने हिंदी में या जो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं वैसे लिखना है क्या बोल? ये आप हिंदी में थोड़ी आईपीए करेंगे, आईपीए में लिखना है। मैं जो लिख रही हूँ उसी को आप अपने पास लिखिए, आप याद हो रहेगा ना कि ये क है, ये ख है कि नहीं? प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम लोग, आईपीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आईपीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला सबको आती है, इसीलिए मैं हिंदी के साथ हम लोग, ठीक है? ओके। क ख, चलिए ग के, आगे चलिए। ग के लिए क्या लिखूं? गा ही है, सिंपल गा। यस जी, कौन बोले जी? वेरी गुड जी, सिंपल जी है, ये सारे नहीं लेने हैं हमें। प्रेस कर दिया। घ के लिए क्या लिखूं? जी और एच। ठीक। और ङ के लिए अभी जो तोबदान जी के मैं वाले में आया था ङ, वो है ये छोटा सा नीचे जो जे बना हुआ है ऐसा, ठीक दिख रहा है सबको? जी जी, डिफरेंस है, ठीक है? देखिएगा ये न एन में नीचे एक जे बना हुआ है। नहीं है ना मैम, ये ङा है, ङा। हाँ ङ ही है, ङा ङा तो मैं क्या बोलूं? न
जी ना हाँ ठीक और है। ना में फर्क है ना जी। सॉरी, ना और ना में फर्क है ना जी। नहीं ये हाँ बोल तो ये मैडम न बोल नहीं रहे है ना, ये न न सही ही है। होगा। ना हाँ जी ना। न ही लिखा मैंने, न भी बोल रही हूँ, सुनाई देने में आपको दिक्कत हो रही है। हाँ ऑलराइट, ठीक है ठीक है लेट्स यही गो सिंबल फॉर है। नेक्स्ट। क्या आएगा? च। च के लिए क्या था, किसी को याद है सर? सिंपल च, सी सी सिंपल, सी ठीक है, सी सिंपल च। एक बार देख हाँ ले, जी। यहाँ पे हमारे पास है क्या क्या ठीक है, क्या चा। अब छ के लिए क्या आएगा? एक ही बात, अच्छी बात है, सी और एच, ठीक। च छ, ज जे क्या क्या ठीक है, ज। इसमें एक्चुअली क्या है, एक चीज, एक और चीज मैं मैम इनको यही वाला दे कि मतलब नीचे जो ज आता है, अच्छा 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 और नीचे अच्छा नीचे एक छा भी आता है ना। हाँ ये छा, अच्छा अच्छा ये मुझे ज्यादा नजदीक जा लग रहा है छा आजा नीचे वाला। ज जा आजा ड्रा अड्रा व्हाट डू यू सजेस्ट मैम? आई यूज द त एंड श वाला ये। अच्छा हिंदी अच्छा के चाचा जाजा की अच्छा बात हो रही है। हाँ 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 मैम, ज की बात करी मैं, ज। तो ज में जा आजा ज ये ज, ज फिलहाल के लिए मैम यही रखते हैं, फिलहाल ये ज ही रखते हैं, ठीक है मैम? ये बढ़िया। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला। हाँ हाँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे बहुत ही न्यूआंस डिफरेंसेस है, बहुत ही लेयर्स में आ रही है, मैं सब लोग म्यूट कर ले तो बढ़िया रहेगा, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, तो देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द ज अवेलेबल। जैसे द के साथ एक जेड वाला साइन भी है, द के साथ दूसरे जेड वाला साइन भी है, तो अलग अलग साउंड्स है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग इसी ज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप लोग मैक्स टू मैक्स डी जेड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज छ ज, ठीक है। ज के बाद आएगा झ, जे एच, झ। और उसके बाद आएगा ञ, जो हम लोगों ने तोबदान जी के शब्द में देखा, ञत में ङ, ञ सॉरी, ञ इज दिस वन, ठीक है। च छ ज झ ञ। फिर हमारे पास आया ट, नहीं हाँ ट, रेट्रोफ्लेक्स, ट ठ ड ढ न मैम, ट पहले आता है ना, हाँ ट। सो ट जो है, ट के लिए हमें ये नीचे लंबा वाला ट लिखना है, ट। ठ के लिए वही वाला ट और एच, ड के लिए उसी तरह से लंबा जे, मतलब नीचे एक हुक लगा के ड, ढ के लिए वही ड और ऊपर एच, और ण के लिए ये। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ङ ञ ण वाले हैं ये सब एन ही हैं, और एन न के साथ अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग शेप में उनका वो जो नीचे के ये मुड़े हुए हैं, दिस इज, ये हमको बहुत ध्यान से याद रखना है। मैं कैसे याद रखती हूँ, क्योंकि ङ साउंड जो है, ङ साउंड में थोड़ा सा ग आता है, इसीलिए ये जो जी का ऐसे करके है, ठीक है। और ञ में य आ जाता है तो वाई का ऐसे करके है, तो मैं इस तरह से याद रखती हूँ, ठीक। फिर आएगा हमारे एक पास, मिनट माधुरी, मुझे कॉन्सोनेंट्स दिखाना जरा, उसमें आईपीए वाला। ये हाँ ऊपर दिखाना। ये एक तो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है साइड में,
हाँ ये पूरा पता नहीं कैसे बंद होगा। नहीं, हाँ मैं एक्चुअली जा की वजह से कह रही थी। पैलेटल, पैलेटल देखो जो साइन है, वो क्योंकि मैं नॉर्मल जे, ये वाला जे। हाँ मैं या जा जो है वो ये यूज करती हूँ, क्योंकि अगर आप डॉट लगा देते हैं ना तो ये या या हो हो जाता है, जाता है। या हो जाता है, या ये हो जाता है, ये नीचे करो, ये या साउंड आती है। हाँ लेकिन मैम ये साउंड जो है ना, दिस इज नॉट आवर ज, हिंदी वाला ज नहीं है ये। या या मैं तो राजी ट्रांसक्रिप्शन को सोच के बोल रही हूँ। तो लेकिन डॉट डॉट वाला जो है फर्क या साउंड होती है, तो ये तो नहीं लग सकता वहां पर। ठीक है, ओके, अभी चेंज कर, क्योंकि एक तो जो एक आईपीए है जो जे को जे ही लिखता है, एक आईपीए है जो डीजेड लिखता है। डीजेड लगता है, हाँ। तो इसमें जे एच हटा ही देते हैं इसमें, क्योंकि डीजेड कर ही रहे हैं तो डीजेड एच कर देते हैं। वो बेटर है, जो एक साइन वहां यूज किया है वही सिंबल दूसरी बार यूज करना बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल त, उसके बाद त थ द ध न आता है। त थ द ध न बिल्कुल सिंपल है, सिंपल टी। अगर थ लिखना है तो उसके ऊपर एच, द लिखना है तो सिंपल सा द, ध लिखना है तो उसके ऊपर एच, सॉरी, और न सिंपल न। अरे यार ये नीचे जाओ। थ थ द ध न प फ ब भ म। प अगेन सिंपल पी। फ, फ के लिए आप ये सिंबल जो है फाई, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने यहां देखा था प्लोजिव में, फ्रिकेटिव में फा अफा वा अवा। ठीक है, लेकिन हम लोग, मैं पर्सनली आई यूज प और एच, फ, क्योंकि बिल्कुल क्लोज है और उसके बाद एस्पिरेशन है। फ, प फ, ब सिंपल ब, बी, भ ऊपर एच, म। प फ ब भ म। य र ल व, य के लिए जे, या, क्योंकि आईपीए, ये वाला आईपीए में जे ही है, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एवरीवन। य के लिए जे, ये वाला साउंड, ठीक। र के लिए सिंपल आर, ल, व इज डब्ल्यू। य र ल व, फिर क्या है मैम? शाखा साह, श श श ह। हाँ शाखा साह, है, शाखा खा, ओ हाँ पेचिरा मूर्धन्य, हाँ रेट्रोफ्लेक्स। हाँ, हम लोग हिंदी में, सॉरी असम, हम लोग एसमीस केवी वाले पढ़े हुए हैं, तो हम लोग श श श ह ही बोलते थे। देयर इज नो चेंज, श श श ह। पहला वाला शायद दंत है ना मैम, स सिंपल, हाँ सिंपल स है नहीं, साउंड। सबसे पहले शाह है, शाह, तालव्य, फिर उसके बाद मूर्धन्य, फिर दंत, रेट्रोफ्लेक्स, हाँ ओके। श इज ये लंबा वाला, आ लंबा गया। वाला जो है, और ये एक तो पूरा ये नीचे सिंबल बड़ा हो गया सेंटर वाला। ना, श, हाँ एक तो मैंने बड़ा कर दिया ना इसको, हाँ, इसीलिए थोड़ा छोटा कर देंगे, थोड़ा। श, दूसरा है श, मूर्धन्य, पैलेटल, पैलेटल, पैलेटल। श इज सिबिलेंट, कहाँ गया? शा ये हमारा श है, आशा ये है शा आशा। ना, हम्म अभिषेक वाला श हम्म, दिख रहा है सबको? दूसरा वाला श और तीसरा दंत स। हाँ, अरे यार, श श श ह, क्षत्र ण, क्ष इज के एस, क्ष,
क्ष। ये तो युक्ताक्षर युक्त वाले साउंड हो गए, दीज आर नॉट सिंगल साउंड्स, अलग अलग साउंड मिलके बने क्षत्र, TR, त्र। Would you roll it? If you roll it, then I will put the त्र, तो रोल वाला ही लगेगा, हाँ ट्रिल वाला ही लगेगा, तो ये छोटा R सही है। यार र ल व में र कौन सा लगा? Ra, ara. Ra, ara. Ra, ara. ये लगेगा, ये टैप वाला, हमारा टैप है ना, टैप और हाँ टैप टैप वाला है, फ्लैप वाला। ट्रिल तो अलग है। R is ये वाला। मैम थोड़ा एनलार्ज करेंगे प्लीज। हाँ एक सेकंड मैं लिख लूं, क्योंकि मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही थी। क्षत्रज्ञ। वो गलत जगह पे लग गया है माधुरी। यार रा पे जाके लग गया है। क्या मैम? कुछ नहीं लगाया मैंने। क्षत्रज्ञ, ड़ इज रेट्रोफ्लेक्स वाला ड़, लंबा वाला। और दिस इज टिबल। और ड़ इज Ra, ara. Ya, aya. Ra, ara. ओके अब मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। एक तो ये बिकॉज ये फ्री वेबसाइट है, इसके चक्कर में इतने सारे इसमें क्या कहते हैं उसे, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, और वो पोस्ट सब जगह बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम लास्ट वाला क्लियर करेंगे, लास्ट वाले जो जो दो सिंबल्स हैं। क्षत्रज्ञ, ड़ जो दांत पीछे, सॉरी जीभ पीछे करके ड़ बोलते हैं आप, ड़। हाँ सड़क वाला ड़, तो सड़क दूसरा वाला ड़, दूसरा कौन सा है? और दूसरा पढ़ाई एक वाला सड़क ढ़, वाला, एक पढ़ाई वाला। पढ़ाई वाला। ओके ओके। ड़ और ढ़। ड़ा और धा। हाँ ओके। अब एक चीज, अब जैसे च छ, च सिंपल च, छ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स ह, क्षत्रज्ञ ड़ ड़। ठीक, ये हमारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। ये आप लोग सबने आई होप लिख लिए होंगे। तोबदान जी लिख लिए? क्लियर है? क्लियर तो है मैडम, लिखा नहीं है कुछ भी। लिख लेना चाहिए था ना, इजी होता। कोई नहीं मैडम, कॉपी करके फिर पेज देख में के। इसको कॉपी करके वहां हाँ, पर मैं भेज वही दे। कर रही हूँ, वही कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। माधुरी एक पड़ेगा। मिनट, या रा जो है, यहाँ के पास रा जो लगा है, इसको एक बार चेक करो। या रा लावा जो है रा, Ra, ara. इसके ऊपर Ra, का रा ट्रिल में, ara. वो ट्रिल है, र। Ra, ara. Ra, ara. यही है मैम। Ra, ara. हम लोग यूजुअली ये लिखते हैं, लेकिन यूजुअली ये लिखते हैं, हाँ, इसीलिए। लेकिन ये हाँ, ट्रिल है, और हम लोग जैसे हाँ। हमारी भाषा में ट्रिल का कोई वो है नहीं, तो इसीलिए वी डोंट बॉदर। बट जैसे हाँ, स्पेनिश वगैरह में, हाँ, में तो ट्रिल है, तो इसीलिए उसमें तो दिक्कत हो जाती है अगर ठीक आप है। दोनों को हाँ, डिफरेंशिएट। वो फ्लैट मैडम, लिखना है। हाँ, मैडम मैं कुछ ऐड हाँ करने दीजिए थोड़ा। बताइए। इसमें वो हमारे 3-4 साउंड और ऐड हो जाएंगे मेरा ख्याल। एक तो च छ ज,
फिर श, कौन सा वाला? च, श मुझे समझ में नहीं आ रहा, च मुझे आ रहा। च इज मैम देयर डेंटल च। चा था जा, तो वो चा छा जा वाला सीधा बिंदी लगा के सब चा छा जा हो जाएगा। च होता है मैम, ये द च इज वेरी क्लियरली दिस च। आचा चा छा आचा जा, आचा चा छा जा, एवरीथिंग विथ अ टी इन द बिगिनिंग। च च। चा चा छा जा, अच्छा 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 फिर आएगा श, ये टिपिकल होगा, ये मतलब ना इंडो आर्यन आएगा ना तिब्बतो बर्मन में आएगा ये। अच्छा, हाँ जी। श वाला आपका देखते हैं कौन सा है। तोबदान जी सुनिएगा, श आपका श नि- कौन सा है? हाँ श हाँ भाई, आपका कौन सा श वाला श है? क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि क्योंकि हाँ मुझे पता नहीं है कौन सा। तो आप इसमें आईपीए में जो भी श साउंड है मैं बजा रही हूँ, आप बताइएगा कि यही मेरा वाला है, ठीक है? हाँ जी। सा आसा जा आजा शा आशा जा आजा शा श ये सबके आशा लैंग्वेज में आएगा ये। जा आजा जा आजा ये शा आशा हाँ, ये दिखाई नहीं अब ये जा आजा शा नहीं, इससे पहले वाला आशा मैम, जो मूर्धन्य शाह है ना, वो यही है। वही है। तो शा मूर्धन्य श आशा हमने बिल्कुल लगाया है exactly मूर्धन्य। वही है, वही है। श लेकिन तो है नहीं, लेकिन मगर उसका जो साउंड करेंगे ना ये वो हम्म। अलग होगा। श श श होगा श श, ये सबके लैंग्वेज में आएगा ये चारों जो आशा हमारे आशा चारों बोलते मेरे ख्याल समय मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जीभ जो है वो आगे ऊपर ता- ऊपर थोड़ा ले तालू जाना की तरफ पड़ेगा। जो है ज्यादा हाँ छू जी, रही है, ऐसा हाँ लग रहा जी, है सुनने में हाँ आपकी। जी, हाँ जी। माधुरी थोड़ा तुम ध्यान देना। मैम मेरे को शा तो इसका तोबदान जी आप मेरे को समझ बोलिए। नहीं आ रहा। शा हाँ जी। आशा श श यही वाला? श श ये हाँ, सारे यही बोलेंगे, है। सब बोलेंगे, आशा सब बोलते हैं जी। नहीं, वो तो बोलते हैं, मैं आपसे पूछ हाँ रही जी, हूँ जो मैं बजा रही हूँ वो सही है कि नहीं? नहीं, शा जो हाँ जी, आपने अभी बजाया ना आशा ये है। हाँ, तो ये मूर्धन्य वाला श है, तो ये लगाया है, हम लोगों ने रखा वही है, है, वही रखा है, हुआ है। मूर्धन्य यही है। हाँ, लेकिन अगेन जिस इसमें होता ये है कि जैसे अगर आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें उसमें भी सिंबल्स हैं कुछ, जिसमें जो आप क्या कहते हैं, डायक्रिटिक सिंबल्स हैं जो हम लोग लगा सकते हैं, जिसमें ये होता है कि यही साउंड है लेकिन इसमें जीभ थोड़ी सी आगे की तरफ आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। एक तो ये बड़ा बड़ा भी नहीं हो रहा है। मैं कहाँ, क्या हो गया है? एक सेकंड, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। हाँ, हो गया हो गया। हाँ वही, हाँ यहाँ पर है। जैसे अगर हमें लग रहा है कि जो साउंड है वो कहाँ पे टच हो रहा है मैम? पैलेट में। पैलेट में ज्यादा लग रहा है। पैलेटाइज अगर हो रहा है तो ये है पैलेटाइज का हाँ सिंबल। हाँ सिंबल है जैसे श हमारे पास जो है, जो श है उस श को हम लोग ऊपर छोटा सा ये जे लिखेंगे। अगर हमें लग रहा है, अगर हम लोग 100% श्योर है कि ये जो हमारे पास ऑलरेडी मूर्धन्य स्वर है श, उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा आगे आ रहा है, देन हम उसमें छोटा सा ये ऊपर जे लगाएंगे। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है जो तोबदान जी कह रहे हैं कि अलग है, तो हो सकता है कि वो उसी तरह से हमको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए। लेकिन लाइक आई सेड, इसमें हमें समय वो लगता है क्योंकि हमें पूरी भाषा को देखना पड़ता है, मतलब नॉट पूरी भाषा, कई सारे वर्ड्स देखने पड़ते हैं कि क्या वाकई में ये वही साउंड है या क्या अगल बगल के साउंड्स की वजह से उसमें डिफरेंस आ रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ये वाला भी मैं भेज दूंगी, ये वाला जो ओरिजिनल आईपीए चार्ट है वो भी हम लोग भेज देंगे, और जो उसमें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा।
ये किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में? ओके, नेक्स्ट थोड़ा एक साउंड रह गया ना, सा सा रह गया, सा रह गया, सा आपने सा बताया लेकिन सा रह गया। च ना, च, हाँ, च इज वेरी, इट्स वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली स्पीकिंग। च इज में देखिए शुरुआत से मतलब इट्स वेरी, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे और 2 दिन की जो ट्रेनिंग है उसको याद करेंगे तो यू विल रियलाइज, जैसे च है, च के लिए सबसे पहले जीभ कहाँ लग रही है? च, दांत के पीछे, राइट? दांत के When you पीछे। put your त and then when you put your स sound, त और स मिला दीजिए, त और स को साथ में बोलने की कोशिश करें, च च च, हो गया? मान लिया, ठीक है, बट फिर सा क्या है? सा तो ट और दूसरा श आएगा फिर, क्योंकि आपने छ स के लिए, श के लिए ह ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हवा फेंकी ना, जी, एक्स्ट्रा हवा वाला साउंड ये है स। ओके, बस हाँ क्लियर है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग आईपी वाले चार्ट में भी अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी अवेलेबल है, जैसे ये वाले साउंड ना, आचा, जी आचा, सुनाई दे रहा है? आचा, जी जी, आचा, हाँ, ये काफी नजदीक लगा मुझे। ये ना ट और स, और इसमें ये ऊपर का जो आप लोग, आपको दिख रहा होगा ऊपर एक सिंबल बना हुआ है छतरी का, ये हम लोग जी। चाहे भी तो मतलब अगर बिल्कुल करेक्टली लिखना चाहे तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि दोनों को साथ, दोनों साथ में है, ये हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं। बट विदाउट दिस ऊपर वाला सिंबल इज ऑल्सो ओके, बट ऑब्वियसली लिखेंगे तो अगर बढ़िया से लिखना है तो ऊपर वाला भी, इसका मतलब ही यही है कि दोनों को साथ में बोलना है और उनके बीच में कोई वावल का गैप नहीं है। इसका मतलब ही यही है कि इधर से उधर जंप, ये सिंबल हम लोग म्यूजिक में भी इस्तेमाल करते थे। एनीवे, स और छ हो गया, और फिर च छ भी हो गया था। चा छा जा, चा छा जा, जमीन वाला ज, जमीन। जमीन वाला ज इज सिंपल, जेड, छोटा जेड। ओके, ठीक है, जमीन वाला इधर एक है, जा, ये ज है, आजा, जैसे आपका स है वैसे ज, त पहले लगा आएगा, पहले दांत पे लगेगा, उसके बाद ज बोला जाएगा, एक वो है। अदरवाइज वी आल्सो हैव जा, आजा, ये है जज, नॉट जज, दिस इज विजन। विजन में जैसे ज बोलते हैं ना, विजन, ये ज वाला विजन वाला ज है। और जा, जा नहीं, आजा, ये अलग हो गई, वो जा अलग हो गई, जा, आजा, वो जा अलग है, वो जा मेरे लिए लगेगा, ये इनके भाषा में नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, तो जा, आपके लिए जो लगेगा, आजा, आपके वाला ज तीन ये दिखता है इस तरीके का, ये 3 जैसा, आप इसका इस्तेमाल करेंगे जो आपकी भाषा में लगेगा, विजन वाला ज, ये लगेगा, और जमीन वाला जो है वो ज, सिंपल ज, नहीं, चा छा जा तो सबके लिए लगेगा, ये ज जो है ये अलग, वो मेरे लिए अलग लगेगा। हाँ हाँ, बढ़िया। और चा छा जा के बाद झा है, चा छा जा, हाँ, वो तीनों जा के बाद सब एक और भाषा है, में वहां पर लगेंगे। झा, झा अगर है तो हम लोग देखते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है कि पहले शुरुआत में द साउंड है, राइट? जा, आजा, ड्रा, अड्रा, इसमें नहीं है, इसमें कहीं नहीं है। जा, आजा, मुझे लग रहा है ये ज है और इसके बाद आपको ह लगाना है, राइट? जी जी जी, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लिखें द, ज, ये वाला ज जो नीचे वाला ज था ना जिसमें हुक लगा हुआ है, ये हुक वाला, और एच। कोई भी साउंड में, हाँ, किसी भी साउंड में ना ह बनाना बहुत इजी होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा हवा वाली जो है ना वो बनाना इजी होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एच लगा दो ऊपर, काम खत्म। जैसे च के बाद छ लगाने के लिए सी में ऊपर एच लगा दिया, काम खत्म। ज के बाद झ बनाने के लिए डी जेड के साथ ऊपर एच लगा दिया, काम खत्म। लेकिन अगर हमें ज बनाना है, ज ज, तो ड ज और ये ऊपर एच, छ। ओके, ठीक, ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। जो हम लोगों ने अभी हिंदी वर्णमाला वाला किया था वो मैंने लिख दिया है, वर्ड पे पेस्ट कर दिया है। आई विल जस्ट सेंड इट टू यू इन ऑन द, ये वावल्स कर लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारा पहला है अ, शॉर्ट अ, श्व वाला जो है, अ, आ, ई, छोटी ई में जो छोटी ई है वो कैपिटल आई है, ये देखिएगा, छोटी ई इज कैपिटल आई, बड़ी ई इज
नॉर्मल आई, अ आ ई ई, ए एप्पल वाला ए, नॉट ए इज डिफरेंट, ए आई, ए अब मैम मुझे ये दिक्कत हो रही है क्योंकि हम लोग जैसे वर्णमाला बोलते हैं और जैसे हाँ वावल एक्चुअली हैं वो तो अलग अलग हैं। हाँ जैसे ए ऐ उ औ ऐसे बोलते हैं, ओ औ बोलते हैं, लेकिन वावल्स तो एक्चुअली में हिंदी में ए वावल भी है, लड़के, हाँ ए तो है। तो सही बात है, वर्णमाला के हिसाब से लिखो। हाँ, ए ऐ, ए तो नहीं, यहाँ पे तो मुझे ए लग रहा है, ए ऐ होता है ना, अ आ ई ई, ए ऐ, ए ऐ। ए मैं आप जो कह रही है वो मैं लिखूंगी, यू आर नेटिव हाँ स्पीकर, आई एम नॉट नेटिव स्पीकर हिंदी, मैंने केंद्रीय विद्यालय में सीखी है। सो ए, फिर ऐ तो इज डिफ्थोंग, हाँ नॉट इवन अ वावल, वन ए ओ, ए के बाद ओ लिखो, ए ए ओ, ई ना लिखूं, ए ऐ होता है, ए आई, ए ऐ ओ औ, हाँ ओ मतलब औ, ऐ नहीं, क्या है? आई तो लिखोगी, आई के बाद फिर ए आई ओ औ, अंग ए आहा, ऐ, ए ऐ ओ, सिंपल ओ, औ, शॉर्ट वाला औ, ओ औ, अंग, ऊ छूट गया है माधुरी। ओ हाँ उ, ए ऐ ओ उ, अ आ सबसे ई, अ आ ई ई उ, ऊ हाँ उ, छोटी उ, बड़ी उ। लेकिन जब जैसा कि हमें पता है इसमें हिंदी में ए भी आता है, जो है कि हमारा ये ए, एप्पल वाला ए, ठीक है, और एक ए ई भी आता है साथ में, एक आता है, ये भी आता है, हाँ गया ए, एप्पल वाला ए, और उससे छोटा वाला ए, ए, ए। आईपीए चार्ट में हम लोग अगर देखेंगे वावल्स अपने, वो रहे, ये रहे, ए ए आ ए आ बहुत आसपास, ए आ मुंह खोलना पड़ेगा थोड़ा सा बस। ये हो गए हमारे हिंदी के वावल्स। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ इधर, ठीक। तो ये हमने हिंदी वर्णमाला का आज वी हैव डन दिस, एंड जैसा कि मैं बार बार विजुअलाइजेशन के लिए टिल्डा और बता दो वो, क्योंकि काफी अगर, हाँ सर आप क्या बोल रहे हैं? वॉवल दिखा देंगे दोबारा, वॉवल्स तो ये वाला चार्ट है या हाँ जी, हाँ जी, ये मैं एक सेकंड वर्ड में कॉपी करके मैं भेज दे रही हूँ आप लोग को, पर आप लिख लेंगे, लिख ले तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए। हाँ, लिख ले तो ठीक रहेगा ना। हाँ, अब जैसे कल मैंने बताया था कि जैसे हम लोग वो हाँ, इसमें एक रिक्वेस्ट है मैम, हाँ सर, अभी जो मैंने बात की थी ना, जैसे ए और ओ है, ये दो छोटे साउंड्स हैं हमारे पास, वो ए और ओ से अलग हैं। हाँ ठीक, गुड। तो उसको अगर वो अलग है तो ये वाला जो सिंबल है दिख रहा है यहाँ पर, जो मैंने बताया था, आप चंद्रबिंदु, छोटा सा चंद्रबिंदु एक्स्ट्रा सा आप लगाएंगे, जैसे ए लगाया हमने, ई लिखा हमने छोटा सा, और उसके ऊपर हम लगाएंगे ये, तो आपका बन गया छोटा वाला ए। ओ के ऊपर भी वैसे लगेगा। हाँ, ओके, ओ है, ओ के ऊपर हमने ये लगाया, ई हो गया छोटा ओ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा ये नेजलाइज्ड, आई कैन नॉट फाइंड इट हियर, एक सेकेंड, डायक्रिटिक्स में मिलना चाहिए। हाँ मैंने उस समय देखा था ये रहा। हाँ, जैसे अभी कल हम लोगों ने बात की थी चिड़िया की, कि चिड़िया में य के ऊपर एक नेजल आता है, या आता है, जिससे उसका मतलब ही चेंज हो जाता है, जिसका मतलब वो प्लूरल बन जाता है। चिड़िया लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, च, छोटी ई, ड़,
चिड़ी, छोटी ई, चिड़िया, जे ए। अब ये सिर्फ चिड़िया हुई, दिस इज ओनली चिड़िया, दिस इज नॉट द प्लूरल। चिड़िया नहीं है। चिड़िया के लिए हमें ए के ऊपर एक हमें वो एक सिंबल लगाना पड़ेगा विच विल इंडिकेट, जो दिखाएगा कि ये नाक से बोला जा रहा है, ठीक है। और वो सिंबल है ये दिख रहा है ऊपर छोटा सा एस, यहाँ पे आपने चंद्र बिंदु लगाया, यहाँ पे आप छोटा सा इस तरीके के एक वेव बनाओगे विच इज चिड़िया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप नेजल कोई दूसरा, लड़कियां हैं, ल अ, लड़की, लड़की छोटी वाई ए, और उसके ऊपर लड़कियां के ऊपर हमने लगाया, सॉरी, ये बन गया लड़कियां, ठीक है। अगर आपका कोई भी दूसरा ऐसा वावल है जिसमें आ रहा है ये वाला साउंड, नेजल नाक से बोला जा रहा है, यू विल पुट इट लाइक दिस, ठीक। वावल और ये दोनों ही मैंने वर्ड फाइल कर दी है, एंड देन आई विल सेंड इट टू यू अभी थोड़ी देर में। जैसा कि मैं कह रही थी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही ये होगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड यू विल हैव टू क्या कहते हैं उसे, मतलब वो करना पड़ेगा। अगर कोई भी डाउट है, आप कभी भी मुझसे वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। कि मैंने ये फोटो खींच के भेज दीजिए कि ये वाला लिखा था, क्या ये सही है। थोड़ा सा वॉइस नोट भी भेज देंगे तब भी बढ़िया रहेगा। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, इट विल बी वेरी ये मैं आपको करके भेज दूंगी, एंड दोनों चीजें हैं। और इससे पहले हम लोग, या मैं मैम को ओवर वो करूं, अगर सब लोग एक बारी अपना एक लास्ट साउंड एक और है। हाँ सर बोलिए। आपने पंजाबी या पहाड़ी भाषाओं में सुना होगा, लेकिन वो आर्यन में आएगा, ड़ा। क्या, कौन सा? ड़ा, गोली। कौन सा ना? नो, ड़ा। ये ला और ड़ा के बीच में। हाँ, वो ला के साथ एच आता है, वो उसको कह रहे हैं आप। हाँ, मराठी में भी है ये, मराठी में। हाँ, बेटा वो कुमाऊनी में भी है, उत्तराखंड में। हाँ, ड़ा वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा है करना मुश्किल मुझे होता है। सुनाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, क्या है, क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फिर से बोलिए अजय जी। गोली, मनाली, नेड़ा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। एक तो ये है कि ल अगर है तो ल के साथ ऊपर आप एच, हम लोग हिंदी में उसको, इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं ना, मराठी में भी है ये। मराठी में है ना ये, मराठी में भी है। और उसको कह रहे हैं, वो उसको अगर आईपीए में करते हैं ना तो ला एच करके करते हैं बेटा इसको। मुझे लग रहा है कि एक वॉइस आ रहा है, ला, अल्लाह, नहीं, ला, नहीं, थोड़ा नो, ला, अल्लाह, नहीं, ये तो सिंपल ला है। हाँ समझ रही हूँ, एक सेकंड, आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। आई थिंक इट्स द ल और एच, उसके ऊपर एस्पिरेट कर देंगे तो हो जाएगा। वैसे ही लिखा जाता है ना मैम? हाँ, मुझे लग रहा है कि सिर्फ मराठी में, ल के ऊपर अगर एस्पिरेट कर देते हैं। हाँ, मराठी आईपीए का मैं कंफर्म हूँ कि मराठी में वैसे ही लिखा जाता है। जी मैम। तो उसको अगर वही मैं सोच रही हूँ सर, तो आप ल लिखेंगे और ऊपर हाँ। नहीं, लेकिन आपकी भाषा में तो नहीं है ना ये, पंजाबी और उसकी बात कर रहे हैं। जी मेरी भाषा में भी है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सर की भाषा में से वही उन्होंने कहा कि हमारी भाषा में भी है, तो उसको आप इस तरह से ठीक है। कोई भी दूसरा डाउट है तो आप, हम लोग अभी 8:30 बजे बोल रहे हो, आप भेजेंगे तो ये वाला ला भी भेज दीजिएगा। हाँ, मैं उसमें लिख के दे रही हूँ, नॉट एक्स्ट्रा साउंड, बट मैं उसमें भी ऊपर से, सॉरी एक सेकंड मैं भेज देती हूँ। ऑलराइट, हाँ तो ओके, दैट्स इट। एंड उर्ज्ञान जी, अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मैं एक फोटो खींच लूंगी। प्रेमलाल जी, आप भी अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मैं एक फोटो खींच लूंगी सब लोग की, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। गैलरी में हम लोग सब लोग आ गए।
1 2 3 4 हाँ हम ही तो हैं। प्रेमलाल जी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। प्रेमलाल जी शायद जुटे नहीं है मेरे ख्याल से, जुटे? हाँ प्रेमलाल जी थे फिर लेकिन वापस आ गए थे। अभी उनका ऑडियो वो ऑन है नेट वीडियो ऑन है। कोई बात नेट नहीं। का हाँ आ गए प्रॉब्लम आ हो गए गई आ उनका, गए आ चलिए। गए। नेट का हो गई। हाँ थैंक यू सो मच। आप लोग सब फोन पे जुड़े रहने के बावजूद भी आप लोग आए और थोड़ा सा मुझे पता है डिफिकल्टी होती है, मतलब दिक्कत होती है, स्क्रीन छोटे होते हैं। ये उम्मीद रहेगी कि हम लोग बहुत जल्द इन पर्सन कोई वर्कशॉप कर पाएंगे और मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग का काम शुरू हो। और जैसे कि मैम शुरू में कह रही थी कि आईपीए करना आप लोग की जिम्मेदारी नहीं थी। आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग डेटा हमें दे रहे थे और उतना ही बहुत था, लेकिन आप लोगों ने खुद आईपीए करने का और सीखने का इतना उत्सुकता दिखाया कि मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी कि नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये समथिंग इससे, क्योंकि हम लोग वैसे कम्युनिटी के साथ काम करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें कम्युनिटी मेंबर्स खुद चाह रहे हैं कि उनकी भाषा का संरक्षण हो। तो इसीलिए आप लोग के साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही लकी, मैं तो बहुत ही लकी मानती हूँ अपने आप को कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी अपनी भाषा का वो करने में, संरक्षण करने में। मैं उम्मीद करूंगी कि ये ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन थोड़ा सा हटे और हम लोग जल्द से जल्द कोई एक इन पर्सन वर्कशॉप कर पाए जिसमें ये नहीं चलेगा कि नहीं मैम स्क्रीन छोटा है तो मैं अभी लिख नहीं पा रहा हूँ ये सब उसमें नहीं चलेगा। उसमें तो मैं फिर टीचर की तरह फिर मैं लिख पाऊंगी कि नहीं लिखिए, ये लीजिए, ये कीजिए, तो उसमें तो फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बट इस अभी ऑनलाइन है हमारे इसीलिए लिए ज्यादा इतना दिक्कत बेनिफिशियल नहीं है। रहेगा। तो उपदान जी आई होप आपको समझ में आया होगा और सबको समझ में आया होगा इनफैक्ट। और आपका तो मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहती हूँ बिकॉज आपने इनिशिएटिव लिया। मुझे लगता है शायद आप ही ने कहा था कि हम लोग आईपीए का ट्रेनिंग करना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन लेके, तो वी आर वेरी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं तो मैम तो है ही, लेकिन मैं एज अ न्यू पर्सन हु हैज कम इनटू दिस फील्ड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैम आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस 1 मिनट की बातचीत करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबने बहुत ही जी हाँ नहीं बहुत लगन के साथ जो है पूरी 3 दिन की ट्रेनिंग करी। जैसा पहले भी ये बातचीत हुई थी कि जो वर्ड लिस्ट भेजी गई है उसको रिकॉर्ड करके जैसे आप भेजते रहे हैं उसको भेज दीजिएगा, मैं जिससे कि मैं अगली वर्ड लिस्ट आप तक पहुंचा दूं। और लेकिन हाँ क्योंकि ये सीखा है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जैसा माधुरी ने भी कहा, पहले मैं भी कह चुकी हूँ इस बात को कि हम लोग शीघ्र कोशिश करेंगे। और अभी जो दिमाग में मेरे कुछ समय है वो हम लोग मार्च में सोच रहे हैं, होली के समय, क्योंकि वो हमारी छुट्टियां होती हैं। तो आप सबसे अभी से एक ही अनुरोध ये है कि होली के आसपास जो है अपना समय रखिएगा जिससे हम लोग इन पर्सन सब एक साथ एक जगह मिल पाए। क्योंकि जगह जहां तक होगी तोबदान जी का शहर ही होगा जहां हम लोग पहुंचेंगे और आप लोग भी सब वहां पर एकत्रित हो पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जिससे चाहते हैं कि हम लोग लगकर जुड़कर साथ में 3-4 दिन बैठे और जो भी हम कुछ नई चीजें आपसे सीख पाए और आपकी भी जो उत्सुकता है उसको दूर कर पाए। अब मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ आप जो अगला डेटा हमको भेजेंगे उसके लिए। और जैसे ही वो लिस्ट पूरी हमको मिल जाती है, आप सबसे मिल जाएगी, मैं अगली लिस्ट आपको भेज दूंगी। मैम एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बताइए, बिल्कुल अजय जी। हाँ मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चलो ये कर लिया हमने, वर्णमाला के हिसाब से ही करेंगे, जैसा आप लोग सिखाना चाहेंगे उसी तरह से सीखेंगे। लेकिन अगर एक क्लास और हो जाए जिसमें 10-10, 12-12 शब्द बनाने सिखा दिया जाए बाकायदा, क्योंकि खास करके मेरे वाक्यों का मुझे उतना पता नहीं है, मेरे अपने लैंग्वेज में ये टोनल है और इसमें वॉवल्स का यूज कहाँ करना, आगे पीछे, और एक्सेंट, स्वराघात, बलाघात सब है इसमें। तो उससे मतलब कि टोन की वजह से और एक्सेंट की वजह से मीनिंग बदल जाते हैं। तो मैम वो मैं वर्ड्स सजेस्ट बदलना, करूंगी, हाँ हाँ ठीक है सर। जी मैम मैं सजेस्ट करूंगी अगर टोन्स का अगर कोई वो करना है तो हम उदिता से कांटेक्ट करें, क्योंकि उदिता विल बी द बेस्ट टू टीच टोन। क्योंकि सर एक्चुअली क्या है ना अजय सर, हम लोग खुद
टोनल लैंग्वेजेस के नहीं है, मैं नहीं हूँ टोनल, मैं टोनल भाषा नहीं बोल पाती, तो इसीलिए ये जो स्वराघात बलाघात वाला मुझे क्लियरली समझा पाना थोड़ा सा, मैं नहीं चाहती कि कहीं पे भी गलती हो। हमारे पास एक हमारे सेल में ही एक मेंबर हैं हु इज वेरी गुड एट दिस एंड शी हैज इनफैक्ट, उन्होंने हमारे साथ कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स किए भी हैं। मुझे लगता है कि हम लोग अगर उसको कांटेक्ट करेंगे फॉर 2 आवर क्लास और लेट्स से 3 आवर क्लास, तो आई थिंक शी विल बी इंटरेस्टेड। मेरा मतलब इतना था कि कुछ वर्ड्स बनाना, 10-12 वर्ड्स बना के दे देंगे ना, उसके बाद प्रैक्टिस आगे चल पड़ेगा।